वब्तगू इलैहिल वसीला। कितनी प्यारी आयत है। लोग बोलते हैं तुम लोग वसीले को नहीं मानते। हम बोलते अल्लाह ने हुक्म दिया है वब्तगू इलैहिल वसीला, उसकी तरफ वसीला तलाश करो। तुम्हारे नजदीक वसीला मुस्ताहब होगा, हमारे नजदीक फर्ज है। जिस चीज का अल्लाह हुक्म दे वो क्या है? फर्ज है। वो भी मुंह देखता हमारा कि ये क्या बोल रहे हदीस है ना तुम लोग। बाद लोगों को जब हम बोलते हैं वसीला आपके नजदीक क्या है, आज करना चाहिए, जायज है। कोई बोलता मुस्ताहब है, कोई बोलता सुन्नत है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता गलत नहीं है। हम बोलते देखिए आपका अपना मौकिफ है, हमारा मौकिफ ये है कि वसीला फर्ज है। तो चेहरा देखता है एकदम, फर्ज है? ये तो हमारा मौलवी भी नहीं बोला। फर्ज कैसा क्या हुआ? बोल कितना वसीला मान रहे। हाँ लेकिन वसीला लफ्ज मुजमल है। देखो अल्लाह ने बताया नमाज कायम करो, नमाज सिखाया ना अल्लाह के रसूल। ज़कात अदा करो, ये भी हुक्म किसका है? अल्लाह का है। किसने सिखाया कैसे देना ज़कात? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अल्लाह ने कहा वसीला इख्तियार करो, ये भी अल्लाह का हुक्म है ना। कैसा करना, किसको देखना पड़ेगा? कहा अल्लाह के रसूल को तो देखना पड़ेगा, साहबा को देखना पड़ेगा। बस साहबा ने कब्रों पे जाके मांगे क्या ये वसीला बनाए? तो मिलता तो नहीं ऐसा, लेकिन गलत किधर है? लेकिन अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसकी तफसील किससे मिलेगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा से। उन्होंने कब्र वाला वसीला इख्तियार नहीं किया बेटा बेटी और शिफा के लिए और रिस्क की बरकत के लिए, तो वो वसीला तुम कैसा ले रहे? तब जाके समझ में आता है कि इस मुजमल आयत की तफसील में हमने रंग भरे, मौलवी साहब भर दिए हमारे रंग उसमें। ये बिल्कुल साफ सुथरी बात थी, लेकिन इसके माना कब्रों से इस्तिमदाद, ये माना वसीले के लफ्ज से उन्होंने दिया है। कैसे? बोले अपने को जाने का रहता ऊपर तो सीढ़ी से जाते ना, हाँ। कुएं में जाने का तो पानी चाहिए तो कैसा रस्सी से लेते ना, हाँ। बोले वैसे ही है, कुएं में पहुंचने के लिए या ऊपर पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, अल्लाह तक पहुंचने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। ये हमारी सीढ़ी है, उसके बगैर नहीं हो सकता है। चाहे सीढ़ी हो या लिफ्ट हो, बगैर लिफ्ट के जा सकते नहीं। तो अब वो अपने माना लफ्ज वसीले के साथ उसने क्या किए? जोड़ दिए। इस मुबहम की तायीन में या सिफत बयान करने में उसने अपने दिल से अपनी अकल से काम लिया। काश के उसके लिए जरिया ये होता कि वो रसूल को देखता, सहाबा को देखता कि उन्होंने कैसे इस आयत पर अमल किया। तो वसीला क्या है? ईमान वसीला है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा वसीला है। इसीलिए उलमा ने कहा इस वसीले से मुराद क्या है? अल्लाह का कुर्ब है, और कुर्ब हासिल किया जाता है ईमान और अमल के जरिए से, अमल से। वसजुद वक्तरिब, सजदा कर, करीब हो जा, अमल है, अमल से अल्लाह का करीब होता है, ये वसीला है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए नबी आप कहिए तुम मेरी इत्तिबा करो, अगर वाकई तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह का महबूब बनने के लिए, अल्लाह की मगफिरत पाने के लिए, अल्लाह की रहमत पाने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा वसीला है। ये फर्ज है हमारे लिए। रसूल का रास्ता छोड़ के और रास्ता चलेंगे जहन्नम में जाएंगे, ये फर्ज है। ये वसीला हमारा है। हमारा वसीला क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपके रास्ते पे चलना, आपके अकीदे को अपनाना, आपके हुक्मों को पूरा करना, हर अमल में बिदात छोड़ के आपका तरीका अपनाना, ये लाजिम है। बिदाती जहन्नम में जाएगा। सुन्नत वसीला है। तो अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो तुमने इस मुजमल का माना गलत लिया। तीन चीजों का वसीला जायज है, वो अल्लाह ने कुरान में लिखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से बयान करवाया है। तीन चीजों का वसीला। वो क्या तीन चीजें? नंबर एक, अल्लाह के नाम और अल्लाह की सिफात। या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तू करीम है, तुझे तेरी करीमी का वास्ता, तू गफूर है, तुझे तेरी गफूरियत का सदका, मैं तो इससे ये चीज मांगता हूं। ये इस तरह अल्लाह के नामों और सिफात का सदका तुफैल वसीला डालकर अल्लाह से मांगना जायज है। कुरान में रब ने कहा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम है, अल्लाह को उन नामों का सदका देकर, उनका वसीला देकर, रब का उनको अल्लाह को उनके नामों का वास्ता देकर अल्लाह से मांगो।
उनके वसीले से मांगो अल्लाह से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं दर्जनों दुआएं हैं। प्यारे पैगंबर ने अल्लाह की सिफात का सदका, वास्ता, तुफैल और वसीला डालकर अल्लाह से मांगा। अक्सर दुआएं मांगते थे अल्लाह के नबी इन चीज़ों का सदका डालकर। दूसरी चीज़ है अपना नेक अमल। वो 3 बंदे जो गार में चले गए थे, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह ने बयान की है। बनी इसराइल के 3 बंदे थे, गार बंद हो गई, ऊपर से चट्टान गिरी, हिल भी नहीं रही थी। उन्होंने कहा, आपस में मशवरा किया कि ना तो हमें कोई बाहर जानता है कोई अंदर है, ना हम किसी को आवाज़ पहुंचा सकते हैं। अब हमें यहाँ से बचा सकते हैं तो सिर्फ अल्लाह बचा सकता है, और कोई बचा। और तरीका यह है कि हम में से हर बंदा अपना कोई नेक अमल जिक्र करके उसका सदका देकर उसके वसीले और तुफैल से अल्लाह से मांगे। तो तीनों ने अपने नेक एक एक अमल का सदका देकर अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने उनको निजात दे दी। कुरान में भी लिखा हुआ है, अल्लाह ने कहा मेरे बंदे कैसे दुआ मांगते हैं, रब्बाना इन्नाना आमन्ना फगफिर लना दुनूबना, या अल्लाह हम ईमान लाए हैं, इस ईमान लाने के सदके, ईमान लाने के वसीले, ईमान लाने के तुफैल, या अल्लाह तू हमारे गुनाह माफ़ कर दे। तो अल्लाह ने सिखाई है ना दुआ कि अपने नेक अमल का वास्ता देकर तुफैल वसीला डालकर अल्लाह से मांगो। अल्लाह के नबी ने यह वाकया बयान किया है, उन्होंने वसीला डाल के मांगा है अपने नेक अमाल का, और अल्लाह के नबी ने उसको गलत करार नहीं दिया। तीसरी और आखिरी चीज़ है जो अल्लाह के दीन में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जिसकी दलील मौजूद है, तीसरी चीज़ है नेक जिंदा शख्स उसकी दुआ को वसीला बनाए। अच्छा, मैं यहाँ नेक अमल के वसीले की एक और मिसाल दे देता हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये ईमान का जुज़ है। कौन सी मोहब्बत? अपनी बीवी बच्चों से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी ख़ानदान बरादरी से बढ़कर, हत्ता कि अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करना। किसके साथ? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये क्या है? ईमान है, ईमान का जुज़ है। जिसको कायनात की हर चीज़ से बढ़कर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं, कसम है पैदा करने वाले की, वो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, वो कामिल मोमिन नहीं है। अल्लाह के नबी ने कसम उठा के कहा है वो मोमिन नहीं है, मैंने इसलिए कसम उठाई है। तो आप ये कह सकते हैं, या अल्लाह मुझे तेरे नबी से कायनात की हर चीज से बढ़कर मोहब्बत है, या अल्लाह अपनी जान से भी बढ़कर तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। या अल्लाह इस मोहब्बत के सदके तू मेरे गुनाह माफ कर दे, तू मेरी फलां मुश्किल हल कर दे, तू मुझे औलाद दे दे, तू मेरी औलाद को नेक बना दे, तू मेरे कारोबार में बरकत डाल दे। ये दुआ ठीक है। ये किसको आपने वसीला बनाया है? अपने नेक अमल को। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत ये नेक अमल है, ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है। इसको अल्लाह के नबी की ज़ात, आपकी इज्जत, आपकी हुर्मत और मुकाम, इसका वसीला डालकर ना अल्लाह ने मांगने की इजाज़त दी, ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने की इजाज़त दी। कसम है अल्लाह की, ना प्यारे पैगंबर के 1.5 लाख सहाबा में से किसी एक सहाबी ने अपनी ज़िंदगी में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हुर्मत का, आपकी इज्जत का, आपकी ज़ात का सदका तुफैल और वसीला डालकर नहीं मांगा किसी ने, और ना आइम्मा अरबा में से किसी ने मांगा, और ना किसी ने इजाज़त दी। इसकी फैसला आप कर लें।